व्हाट्सअप गाइस, कोहली गॉन, जायसवाल 82 रन आउट, विराट वर्सेस बोलैंड, ऑस्ट्रेलिया की फिर वापसी और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फोर्थ टेस्ट। तो फोर्थ टेस्ट तो चल ही रहा है, उसके ऊपर बात होगी, लेकिन कोहली और जायसवाल जिस तरीके से एकदम से आउट हुए ना भैया, फिर रूह सी कांप गई। मैंने कहा यार क्या हुआ, दिन खत्म होने वाला था, एकदम झटका तगड़ा लगा। तो इस पर देखते भाई को क्या कुछ कहना है चैनल में, तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। ये सच सही इंट्रो लगाई, ऐसा ही सारी मेहनत खराब हो गई भाई जाते जाते। वो रन आउट, फिर विराट कोहली का आउट, सेम वही ऑफ स्टंप के बाहर का बॉल। लाइक और सब्सक्राइब करके जल्दी जल्दी आ जाओ भाई लोग। आज फिर से एक बारी बताया है गौतम गंभीर ने, इनकी सोच में कितनी बड़ी मौज है। आ जाओ जल्दी। कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे, लेकिन कोहली और जायसवाल नहीं देंगे। दे सकते थे अगर वो समझ जाते, दोनों के दोनों दे सकते थे, बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे सकते थे दोनों के दोनों। वो रन आउट, वो यशस्वी जायसवाल का कॉल, विराट कोहली का यशस्वी की तरफ ना देखना, यशस्वी का इतना जल्दी हड़बड़ी मचाना, क्या जरूरत थी एक रन के लिए? क्या वो एक रन इतना जरूरी था? लेकिन अक्सर इस तरीके की हरकतें हो जाती हैं भाई लोगों। विराट कोहली की कुछ लोग गलतियां निकाल रहे हैं उस रन आउट में। अरे विराट को तुम्हें क्रिटिसाइज करना है तो उसके आउट होने के स्टाइल पे कर लो, जहां उसका बनता है। नाजायज चीजों में भी उसको घुसाते रहते हो। रन आउट तो वहां पे होना था भाई लोगों। एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी यहां पे कि अगर विराट कोहली भाग भी जाता ना, वैसे मैं एक बात बताऊं, जितना विराट कोहली तेज है ना, फास्ट है भागने में, पहुंच सकता था। अगर विराट कोहली सिर्फ यशस्वी जायसवाल की तरफ देखता ना भाई लोगों, जैसे ही कॉल किया यशस्वी ने, रन था नहीं था, वैसे था नहीं, रन नहीं था, लेकिन अगर विराट सिर्फ यशस्वी की तरफ देखता ना तो भाग जाता। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा विराट ने पहुंच जाना था, क्योंकि भाई विराट बहुत तेज है, बहुत फास्ट है भागने में। लेकिन विराट का कॉल ये था नहीं, यशस्वी का कॉल था। आखिरी में यशस्वी कहते हुए भी यही गया कि भैया मेरा कॉल था यार। बड़े गुस्से में था खैर वो, बाय द वे, और होना भी चाहिए गुस्सा यार, इतनी बेहतरीन पारी चल रही थी। और विराट कोहली ने यूं पीछे करके देखा, जैसे उसने आगे देखा, विराट ने देखा ये तो मेरे बिल्कुल सामने खड़ा हो गया आके। सो भाई वो रन आउट वहां पे होना था, क्योंकि सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई थी। बाय द वे यशस्वी को थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करनी थी यहां पे। लेकिन जब भी ऐसा लगता है कि इंडिया कंट्रोल में आ रही है, गेम पे कंट्रोल है, ऐसा कैसे हो एक बारी न्यूजीलैंड की सीरीज में भी ऐसा ही हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, विराट कोहली आके रन आउट हो गया वहां पे विराट कोहली आउट हो गया था। और एक मैच में याद होगा सब ठीक चल रहा था, बिल्कुल आखिरी बॉल था, वहां पे विराट आउट हो गया। शायद 70 रनों पे विराट कोहली की विकेट गिरी थी। सो जब जब ऐसा लगता है ना कि कंट्रोल में चीजें चल रही हैं, वो आखिरी का आधा घंटा, वो सारी चीजें हैं ना, वो मतलब यार एक अलग अलग तरीके की चीज हो जाती हैं। बट लेकिन चलो कोई नहीं भाई, ये रन आउट तो अब क्या बोल सकते हैं। और विराट कोहली जब क्रीज पे होता है ना, पता नहीं क्यों आजकल ना रन आउट का एक चांस क्रिएट हो रहा है, मालूम नहीं क्यों, लेकिन क्रिएट हो रहा है भाई, क्रिएट हो रहा है बार बार। लगभग हर मैच में 153 पे इंडिया की 2 विकेटें डाउन थी। लगा कि पर्थ की दूसरी पारी के बाद इंडिया ने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया को दबोच लिया है, ऑस्ट्रेलिया को गोडे नीचे ले लिया है। लेकिन 159 पे 5 विकेटें डाउन हो गई इंडिया की। और अभी जब स्टंप्स पे हम लोग गए हैं, 164 पे 5 विकेटें डाउन हैं। अभी भी इंडिया को 110 रन के आसपास चाहिए हैं फॉलो ऑन को अवॉइड करने के लिए। कहानी बिल्कुल सेम है। क्या आप लोग मेरी बात से सहमति रखते हो, जो मैं पिछले 10 दिनों से कर रहा हूं? मैं पिछले 10 दिनों से एक बात बोल रहा हूं बार बार। मैं पिछले लाइव में भी एक बात बोल के गया था, जब तक यशस्वी जायसवाल खड़ा है, जब तक यशस्वी जायसवाल खड़ा है, चीजें कंट्रोल में नजर आएंगी। लगेगा कि सब ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक मतलब ठीक ठाक की टीम है, इतनी कोई ज्यादा खतरनाक भी नहीं है। लेकिन जैसे ही वो लड़का आउट होगा, जैसे ही वो लड़का जाएगा, एकदम अफरा तफरी मचती है भाई। उसके बाद सीधा आपको, मैंने बोला था जडेजा खड़ा हुआ मिलेगा। काश यशस्वी वो रन ना भागता, या फिर विराट कोहली ही भाग जाता। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा विराट भाई, तुम्हें ऐसा लग नहीं रहा है
पहुंच अगर विराट कोहली शुरू में ही भाग जाता, विराट कोहली पहुंच जाता, स्पीड है क्योंकि उसकी। वहां कौन सा डायरेक्ट हिट लगी थी। देखो ये कहना तो ठीक है कि एक रन आउट तो होना ही होना था वहां, बट मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है विराट कोहली पहुंच जाता। विराट कोहली तेज है। और एक शायद गलती ये भी हुई है, ये गलती तो मैं मान सकता हूं विराट कोहली की हुई है कि उसको कि उस पे विराट respond कोहली ने देना। अपने पार्टनर को नहीं देखा। हाँ। विराट कोहली ने बॉल को देखा। और हम अक्सर एक बात करते हैं, जैसे एक बारी रन आउट का चांस बना था ना सरफराज का और पंत का, हमने उस टाइम पे भी कहा था कि पंत ने वहां गलती क्या करी थी। पंत बॉल देख रहा था। नहीं, कुछ हुआ था, ऐसा हुआ था एक बारी, पंत शायद बॉल की तरफ देख रहा था या कुछ हुआ था, आई थिंक कुछ हुआ था ऐसा। और सो वो जब कई बार आप इस situation तरीके से बन बॉल रही की थी तरफ उस देखते हो, पार्टनर की तरफ नहीं देखते ना, फिर ऐसा ही होता है भाई। इसी तरीके का कलेश होता है। बट तो यशस्वी की थी कहाँ और से शुरू स्कोर करें यार, बहुत सब बढ़िया कुछ था। ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ कंट्रोल में चल रहा था। मैंने कल जाते जाते बोला था कि जब हम कल दोबारा लाइव आएंगे स्टम्प्स टाइम पे, जब यहां पे लिखा होगा 4th टेस्ट डे 2 स्टम्प्स, तो मैंने तब ये बात बोली थी यार कि कूड़ा कचरा ना हो जाए। और देखो कितना दुर्भाग्य है कि इंडिया की 5 विकेटें गई हैं, आधी टीम आउट होके जा चुकी है, आधी टीम आउट होके जा चुकी है। यशस्वी जायसवाल, इस लड़के की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। दिलेरी है इस लड़के में। इंडिया का जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, जो भी हड़बड़ी मच रही है, जो भी आउट होते हैं एक के बाद एक, ये लड़का जब तक खड़ा रहता है तब तक एक तसल्ली रहती है, सुकून रहता है। ये ना नेथन लॉयन को कुछ समझता है, ना ये स्टार्क पैट को, कमिंस किसी को को। कुछ समझता है, ना ये मिचेल स्टार्क को कुछ समझता है, ये किसी बॉलर को कुछ समझता ही नहीं है। आज तो इस लड़के ने बोलैंड पे भी पार पा ली थी लगभग लगभग, लेकिन ये वो एमसीजी ही था क्या भाई? वो एमसीजी ही था जहां पे विराट कोहली रन आउट हुआ था 74 पे। वहां पे भी सब कुछ कंट्रोल में चल रहा था। और अक्सर ऐसा होता है जब सामने वाली टीम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता ना, वहां पे एक इस तरीके से आप रन आउट होके चले जाते हो और आप मतलब बेड़ा गर्क हो जाता है। कमबैक का मौका एडिलेड था वो, दूसरी टीम। हाँ वो एडिलेड, वो पिंक बॉल टेस्ट मैच था वो तो ना, कमबैक का मौका तो मिला वहां था पे भी ना कुछ फिर इसी टीम को। तरीके की सिचुएशन हुई थी। और यहां पे भी एक के बाद एक विकेटें डाउन होती चली गई। पारी बहुत अच्छी खेली है यशस्वी ने। ये सब मैं क्या तो हो सही बताऊं, मैंने तो यशस्वी की 100 की तैयारी कर रखी थी। विराट कोहली नॉट आउट जाएगा और मैंने यही सोचा था कि विराट कोहली के डिसिप्लिन की तारीफ करेंगे। चलो आगे आते हैं। रोहित शर्मा हमारे पिछले लाइव में आउट हो चुका था, ठीक है। कोई 80 बनाए, कोई 80 बनाए, कोई 34 बनाए, कोई 134 बनाए, कोई 140 बनाए, कोई 36 पे आउट हो, कोई 82 पे आउट हो, लेकिन रोहित शर्मा को मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। ओ भैया, मैं अपना जो करना है वो करके जा रहा हूं। रोहित शर्मा को इस मैच में बहुत कुछ साबित करना था। एक कैप्टन के तौर पे अपने आप को साबित करना था कि मैं इस तरीके से डाउन एंड आउट नहीं होऊंगा। एक प्लेयर के तौर पे ये बताना था कि भाई मैं अपनी ओपनिंग स्लॉट में दोबारा आ रहा हूं और मैं यहीं के लिए बना हूं। आधे से ज्यादा लोग तो ये कह रहे हैं रोहित शर्मा टेस्ट का प्लेयर ही नहीं है। और रोहित शर्मा को एज कैप्टन ये भी साबित करना था, जो उसने इतना ऊपर नीचे चीजें करी हैं। राहुल को 3 पे किया, 3 वाले को बाहर किया, बाहर वाले की जगह पे वाशी को ले आया, वाशी को बॉलिंग नहीं करवाई उतनी प्रॉपर, जडेजा का अच्छे से यूज नहीं किया। ये जितना रायता फैलाया था ना, एक ही चांस था कि बल्लेबाजी में कुछ कर लो आके और काम जो है वो बन जाएगा। लेकिन 3 रन बनाए हैं 5 बॉल में, और ये 3 रन देखने के लिए इतने सारे 3 चेंजेस भी हुए हैं। पहला चेंज मैं खुद ओपनिंग करूंगा, दूसरा चेंज ओपन वाले को 3 पे लाऊंगा, तीसरा चेंज तीसरे वाले को बाहर बैठा दूंगा, उसकी जगह कोई और ले आऊंगा। किसके लिए? 3 रनों के लिए। बुमराह की 25 विकेटें हैं इस सीरीज में अभी तक। श्री रोहित शर्मा होनियों की 22 रन है, 22 रन वर्सेस 25 विकेटें। और हम अभी तक इस सीरीज में, अभी तक इस मैच में भी जिंदा ही हैं, अभी भी जिंदा ही हैं। लेकिन आप लोगों को पता है ना भाई, जिंदा तो केएल राहुल नंबर 3 पे। राहुल अगर 0 पे भी आउट होता ना, हम किसी मुंह से रोहित राहुल को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते भाई। अगर वो आज 0 पे भी आउट हो जाता तो राहुल को जो बॉल डला है, बहुत गजब विराट को वो बॉल डलता मैं अंडरस्टैंड कर सकता था, यशस्वी को डलता अंडरस्टैंड कर सकता था। अरे रोहित को ही डल जाता वो बॉल,
वो रोहित को ही डल जाता हम तब भी अंडरस्टैंड कर सकते थे, जो राहुल को बोल डला है। एक्चुअल मानों में 5 में से जो 4 विकेटें गई हैं, आकाश को अब क्या गिनूं, बाद में आऊंगा, एक राहुल का है जो उन्होंने विकेट लिया है अपनी मेहनत से, बहुत गजब थी वो, बाकी हमने नालायकी से दी है विकेटें, नालायकी से विकेटें दी हैं भाई लोगों। राहुल ने 24 रन बनाए 42 बॉल में, अच्छा दिखा, बढ़िया दिखा, बहुत ही कमाल की, एक से बढ़ के एक ड्राइव भी उसने लगाई, उस टाइम पे हम लाइव ही थे, बढ़िया बल्लेबाजी की है। लेकिन राहुल को बर्बाद और खत्म करने की कोई कसर अपनी तरफ से इस मैनेजमेंट ने छोड़ी नहीं थी। वो तो राहुल था जो अड़ा रहा, डटा रहा। ये राहुल ने अपने गट्स दिखाए भाई लोगों। सब्सक्राइब ठोको, लाइक ठोको भाई, खींच के रखो जरा, गर्दन तोड़ दो भैंस के सब्सक्राइब के बटन की। अब आते हैं भाई लोगों विराट कोहली के लिए। विराट कोहली फैंस इन द हाउस, आ जाओ जरा, आ जाओ। अच्छी पहले तो वो आओ जरा, सॉरी पहले विराट को रोकते हैं। पहले तो वो आओ जो कह रहे थे रोहित शर्मा 200 लोडिंग, पहले तो ये लोडिंग वाले आओ जरा। लोडिंग ही रह गया भैया। मैं बार बार बोल रहा हूं, रोहित शर्मा 200 लोडिंग, पहले इंडिया के 200 करा लें। मुझे 100% भरोसा था, है, ये जो इंडिया ने 150 रन बना लिए थे ना सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पे, मैं गारंटी कर रहा हूं, तुम लोग पता क्या सोच रहे हो सकता है किसी ने पुरानी वीडियोस पे, हो सकता है कि कमेंट भी कर दिए हों, जब 150 पे 2 ही आउट थे इंडिया के, हो सकता है किसी ने लिखना चालू कर दिया 500 बना देंगे, 600 बना देंगे। ऐसा होता नहीं है भाई। 400 रन बनाने के लिए टॉप 4 में से एक दो बड़ी पारी चाहिए, किसी एक का कोई बहुत बड़ा शतक चाहिए वाली थी, और टॉप 4 में से हमारा आया सिर्फ एक 82। अब आ जाते हैं भाई लोगों विराट कोहली पे। बनाने से कुछ होता नहीं है ना। विराट कोहली ने कुल मिला के 86 बॉलें खेली हैं, 86, और वो अच्छा आज की पारी देख के मुझे ऐसा लगता है, अगर ये वाला डिसिप्लिन, ये वाली डेडिकेशन, ये वाला फोकस अगर विराट कोहली आज से पिछली 20 पारी पहले ले आता, 20 पारी पहले अगर ले आता विराट कोहली, मुझे लगता है कम से कम 4 शतक या 5 शतक कम से कम कन्वर्ट हो सकते थे। यही वाली डेडिकेशन, यही वाला अगर फोकस विराट 20 पारी पहले ले आता, आज मैं ये कह सकता हूं विराट की पारी को देख के कि आज उसने बाहर की बोले बहुत छोड़ी। वो अलग बात है, जाते जाते आखिरी में गुड़ गोबर कर दिया, आउट वहीं हुआ है, लेकिन मैं 86 बॉल की बात नहीं कर रहा हूं, उससे पहले जो विराट ने 85 बॉलें बाकी खेली हैं आउट होने के अलावा, मैं उनकी बात कर रहा हूं। पारी हिली, बहुत ज्यादा हिली, और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि हमने अपनी गलती से मैच में उनको कमबैक करवाया है। रन आउट वाली सिचुएशन हो, फिर कोहली का हल्का सा मुझे लगता है कहीं ना वो संतुलन थोड़ा सा ना, माइंडसेट भी चेंज हो जाता है जब एक प्लेयर आउट हो जाता है ना, तो फिर एक दोबारा आप रिस्टार्ट करते हो माइंड को, थोड़ा सा वो भी चलता है यार रन आउट हो गया, क्योंकि वो भी चलता था कि यार काश उस टाइम भाग लेता मैं, या फिर वो कॉल पे मना करता मैं पहले, ये मैं बॉल देख रहा हूं, तो माइंड में कई चीजें चालू हो जाती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसंट्रेशन भी कई बार हो जाता है, या फिर वही भाई कोहली है, खिलाना थोड़ी हमसे खाते हैं पहली बात तो, लेकिन जो आज डेडिकेशन दिखाई थी, मतलब जो कंट्रोल था कि बाहर की बॉलों को ना छेड़ना, बहुत गजब था कोहली का। लेकिन अगर काश ये दिन हमारे सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर एंड होता, तो आज हम चौड़ में जा रहे होते, और कल सुबह उठ के कह रहे थे भाई साहब आज कोहली और जायसवाल की बैटिंग देखने में आएगा मजा, लेकिन वो मजा किरकिरा हो गया। और आप कितने भी प्लेयर खिला लो, कितने भी आप ऑलराउंडर खिला लो, लेकिन अगर आपकी वही वाली बात है स्टार्टिंग के 4 या 5 प्लेयरों में से आपका बड़ा स्कोर नहीं आता, तो आप फिर वो टुच करते करते फॉलो ऑन बचाने वाली बात, या फिर जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने वाली बात हो जाती है। केएल राहुल को बहुत गजब बॉल डली, रोहित शर्मा डबल वाइंड हो गए, कट करूं या पुल करूं, उस चीज में वो आउट हो गया। और कोहली आपको पता ही है, जायसवाल रन आउट, और फिर आकाशदीप के लिए क्या ही बोले भाई, वो तो नाइट वॉचमैन के रूप में आया था। टीम हिली है, और यहाँ पर सोचने वाली बात है, मुझे लगता है कि भाई अगर हम WTC नहीं पहुंचे और ये सीरीज हम हार गए ना, मुझे रिटायरमेंट आता हो पता नहीं क्यों लग रहा है कई प्लेयरों का। बाकी ठीक है, लेकिन ये सीरीज में मैं कहूँगा रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। प्लेयर नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन वो फॉर्म नहीं चल रही है, और एज अ कैप्टन मुझे लगता है कि बॉलिंग चेंजेस थोड़े बेटर हो सकते थे। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।